नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लुइस हे की एक बहुत ही जानी मानी किताब यू कैन हील योर लाइफ के बारे में। ये 1984 में आई थी, पर आज भी काफी प्रभावशाली है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है और इसका जो मेन फोकस है वो है मन और शरीर का कनेक्शन। हाँ, हे का जो मूल विचार है वो ये कि हमारी सोच, हमारे विश्वास, खासकर वो जो बचपन से जुड़े हैं, वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स को ही नहीं, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। सही। उनका मानना था कि अगर हम खुद से प्यार करें, माफ करना सीखें और पॉजिटिव रहें, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करें, हाँ, अफर्मेशंस, तो हम लगभग किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। और ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है ना, इसमें और भी कुछ है। बिल्कुल। हे का जो दर्शन है वो असल में मनोविज्ञान, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा और स्पिरिचुअल विजडम का एक मिक्सचर है। अच्छा। ये हमें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने को कहता है, अपने अंदर की शक्ति को जगाने को, और सबसे बड़ी बात सेल्फ लव, खुद से प्यार करना ही उनके हिसाब से हर हीलिंग का बेस है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, ये काम कैसे करता है। हे ये कहती है कि जिंदगी बहुत सिंपल है, जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। हाँ, मतलब हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। अच्छा। और यहीं पे जिम्मेदारी वाली बात बहुत जरूरी हो जाती है। हे का मानना है कि अगर हम अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हीलिंग रुकी रहेगी, लेकिन जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं, पावर हमारे हाथ में आ जाती है। ये बात तो है। और कई बार ये जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमें रोकते हैं, वो बचपन के नेगेटिव पैटर्न से आते हैं, जो हमने शायद पेरेंट्स से, समाज से या किसी ट्रॉमा से सीख लिए होते हैं। हाँ, ये अनजाने में होता है अक्सर। पर सिर्फ इन पैटर्न को पहचानना तो काफी नहीं होगा, उन्हें बदलना भी तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाते हैं। यही बात इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, मतलब अपने बारे में अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बार बार दोहराना। अच्छा, ताकि वो मन में बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, अब चेतन मन में। फिर है मिरर वर्क, शीशे में अपनी आंखों में देखकर अफर्मेशंस बोलना। ओह, ये तो पावरफुल लगता है। जी हाँ। और विजुअलाइजेशन, मतलब जो आप चाहते हैं उसे मन में होता हुआ देखना, महसूस करना। हे ये भी मानती हैं कि बदलाव का विरोध होता है मन में, वो नेचुरल है। हाँ, आदतें बदलना मुश्किल होता है। सही, पर उसे छोड़ने के भी तरीके हैं। तो अगर किसी को ये बदलाव लाना है तो रोज क्या करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। सबसे पहले तो बदलने की पक्की इच्छा होनी चाहिए। फिर अपने विचारों पर नजर रखना, नेगेटिव सोच को पकड़ना और उसे बदलना, रोज अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, और छोटी छोटी सक्सेस को भी मानना, सेलिब्रेट करना। अच्छा, अकेले नहीं है। मतलब क्या ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी लागू होती है? रिश्ते, काम, पैसा? हाँ बिल्कुल। हे का तर्क है कि अगर हम खुद को लायक समझते हैं, प्रचुरता में विश्वास करते हैं, अबंडेंस माइंडसेट, हाँ वही, तो हम सफलता और समृद्धि को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम कमी की सोच रखते हैं तो वो चीजें हमसे दूर भागती हैं। और समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें खुशी, अच्छे रिश्ते, क्रिएटिविटी, मन की शांति, सब कुछ शामिल है। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जहां वो शारीरिक बीमारियों को उनके पॉसिबल मानसिक कारणों से जोड़ती हैं। हाँ, ये काफी चर्चित हिस्सा है। जैसे सिर दर्द को सेल्फ क्रिटिसिज्म से जोड़ा गया है, और उसके लिए नया विचार है, मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। जी, ये थोड़ा कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या हर बीमारी का कारण मन में है? हाँ, ये एक वैलिड सवाल है और इस पे बहस भी होती है। ये अपनी कहानी भी बताती हैं, कैसे वो बचपन के बुरे अनुभवों और फिर कैंसर से भी उभरी। वो इसे अपने दर्शन के सबूत की तरह पेश करती हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि शायद उनका मतलब ये नहीं था कि आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें। हाँ, ये जरूरी है। इसे शायद मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ एक सप्लीमेंट की तरह देखना चाहिए, एक पूरक की तरह। ये फिजिकल रियलिटी को नकारना नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को पहचानना है। तो इस किताब की असली ताकत क्या है जो इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है? मेरे ख्याल से इसकी ताकत इसके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में है, जो अलग अलग इश्यूज के लिए अफर्मेशंस की लिस्ट दी गई है उनमें है, और इसका जो होलिस्टिक नजरिया है, मन, शरीर, आत्मा को एक साथ देखना। सही। हालांकि जैसा हमने कहा, कुछ लोगों को ये बहुत स्पिरिचुअल लग सकता है, या शायद ये लगे कि हर बीमारी को सिर्फ मन से जोड़ना, वो फिजिकल रियलिटी को कम आंकना है। एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम लुई हे के संदेश को समेटें तो वो क्या होगा? सार क्या है? सार यही है कि हमें ज्यादा जागरूक होकर जीना चाहिए, प्यार के साथ, और अपने विचारों को सोच समझकर चुनना चाहिए।
ये हमें सिखाता है कि हम हालात के विक्टिम नहीं हैं, बल्कि अपनी हीलिंग के, अपनी जिंदगी के ऑथर बन सकते हैं। वाह। जैसा कि हे खुद कहती हैं, जीवन के अनंत विस्तार में जहां मैं हूं, सब कुछ उत्तम, पूर्ण और समग्र है। जी। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, इस पे सोचिएगा जरूर। हाँ। अगर हमारे विचार, हमारी सोच सच में हमारी रियलिटी को आकार देती है, तो सोचिए, होशपूर्वक, जानबूझकर अपने अंदर की बातचीत को चुनना, उसका हमारी हेल्थ और हमारी खुशी पर कितना गहरा, कितना पॉजिटिव असर हो सकता है।